अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी। पहले मैं एक इसके वीडियो बना चुका हूँ एक्जिला पे, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ एक्जिला का कंसेप्ट दिया था, एक्जिला को एक्सप्लेन किया था। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ, एक मिनट। पता होना चाहिए एक्सिलरी आर्टरी जो होती हैं इसमें तीन ब्रांचेस होती हैं, एक्सिलरी आर्टरी 1, एक्सिलरी आर्टरी 2, एक्सिलरी आर्टरी 3। ये 1 2 3 एक्सिलरी आर्टरी कैसे बनती है? ये पेक्टोरलिस माइनर जो मसल होता है वो डिवाइड करते हैं एक्सिलरी आर्टरी को इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 की जो एक्सिलरी आर्टरी होती है उसको हम कहते हैं सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी पार्ट 1 की, उसमें एक ही ब्रांच होगी। नेक्स्ट जब पार्ट 2 की हम बात करते हैं उसमें होती है एक थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, दूसरी होती है लेटरल थोरैसिक आर्टरी। पार्ट 2 है एक्सिलरी आर्टरी का, ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 था एक ब्रांच है, पार्ट 2 है वो एक्सिलरी आर्टरी की। पार्ट 2 में ब्रांचेस भी दो बन जाएंगी, ठीक है। एक ब्रांच का नाम हो जाएगा लेटरल थोरैसिक आर्टरी, नेक्स्ट का नाम हो जाएगा थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे पार्ट 3 की एक्सिलरी आर्टरी पे। पार्ट 3 की एक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो इसमें तीन ब्रांचेज होंगी, ठीक है। एक ऊपर की तरफ जाएगी, एक ब्रांच नीचे की तरफ जाएगी और एक ब्रांच है इस साइड पे आएगी। इस ब्रांच का जो हमारे पास नाम होगा जो ऊपर की तरफ जा रही है, हम उसको कहेंगे इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इसको कहेंगे जो नीचे की तरफ आ रही है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, और जो ये वाली होगी इसको कहेंगे स्कैपुलर ह्यूमरल आर्टरी। स्कैपुलर आर्टरी भी डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी से बोल देंगे। ये जो होगी जो फर्स्ट वाली बताई थी ये होगी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सॉरी, और ये होगी डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी है जो तीसरी ऑक्सिलरी आर्टरी के पार्ट 3 थे, ये फर्दर डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, ठीक है। ये डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी एक बन जाएगी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एक बन जाएगी डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। सॉरी एक मिनट, ये डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी नहीं बनेगी, ये बनेगी यहाँ हमने बनाए थे थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, तो ये लेटरल थोरैसिक आर्टरी, ये बनेगी थोरैको डोर्सल आर्टरी। ठीक है, अब हम इनकी देखते हैं मसल सप्लाई, कौन सी आर्टरी किस मसल को सप्लाई करेगी। अब हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो थी वो सप्लाई करेगी हमारे पेक्टोरलिस मेजर को, पेक्टोरलिस माइनर को, दोनों पेक्टोरलिस मेजर माइनर एंड माइनर, ठीक है। लेटरल थोरैसिक आर्टरी जो थी ये लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी, उनके लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी, ठीक है। और अगर थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की बात करें तो इसके लिए ये क्लेविकल को सप्लाई करेगी, ठीक है, एक्रोमियल को सप्लाई करेगी, और क्लेविकल एक्रोमियल डेल्टॉइड और पेक्टोरल मसल्स को ये सप्लाई करेगी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की बात करें तो ये सप्लाई करती है हमेशा शोल्डर जॉइंट को,
शोल्डर जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगी। जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ये ट्राइसेप्स को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर साइड पे जा रही है आर्म के, तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं उनको करेगी, और उनके साथ साथ ट्रेज माइनर और ट्रेज मेजर को भी करेगी। मेजर सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी जो थी ये सप्लाई करेगी सबस्केपुलरिस मसल को। मसल और थोरैकोडोर्सल आर्टरी जो होगी ये सप्लाई करेगी लेटिसमिस डोर्साई मसल्स को। ठीक है, ये था हमारे आर्टरीज़ का आज का टॉपिक। ठीक है, आपको मैं एक्सिला पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, वीडियो उस पर बन चुकी है। तो एक्सिलरी आर्टरी भी रहती थी, तो इनको आज हमने कवर करना था, तो इस पर वीडियो बनाई है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एक्सिला का, तो आप पहले वहाँ काइंडली एक्सिला को समझिएगा, देन एक्सिलरी आर्टरीज़ को देखिएगा, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, अब हमें इसका जल्दी से क्विक रिव्यू देखते हैं। मैंने बात की एक्सिलरी आर्टरी की। एक्सिलरी आर्टरी में मैंने की 3 एक्सिलरी आर्टरी होती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 पार्ट की एक्सिलरी होती है। पार्ट 1 जो होती है उसको सुप्रास्केपुलर आर्टरी कहते हैं, उसकी एक ही ब्रांच होगी। पार्ट 2 में आएंगे, एक्सिलरी आर्टरी भी 2 हैं तो उसकी ब्रांचेस भी 2 निकल जाएंगी। एक्सिलरी आर्टरी पार्ट 3 पे आएंगे तो उसके 3 ब्रांचेज होंगी। ठीक है, तीसरी जो ब्रांच होगी इस स्केपुलर आर्टरी वाली की, उसको फिर फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी और थोरैकोडोर्सल आर्टरी। एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, पेक्टोरलिस माइनर मसल जो होता है वो डिवाइड करता है इसको एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में। पेक्टोरलिस माइनर मसल डिवाइड्स द एक्सिला इनटू 3 एक्सिलरी आर्टरी। पेक्टोरलिस माइनर मसल्स करेगा डिवाइड इसे। और फिर एक बात ये याद रखें, एक्सिलरी आर्टरी बिगिंस होती हैं एट द लेटरल एंड ऑफ फर्स्ट रिब। लेटरल एंड ऑफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट होगी, फर्स्ट रिब, और एंड होती है ट्रेज मेजर, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेज मेजर मसल, एंड्स एट इंफीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेज मेजर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने कहा आपको बता दूं, आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसका एक निमोनिक्स भी आप याद कर सकते हैं सारी आर्टरीज को याद करने के लिए, वो मैंने बनाया। समटाइम्स लाइफ सीम्स आ पेन। सम से सुप्रास्केपुलर आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी, यहाँ से स्केपुलर आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये जो जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सारों का नाम आ जाएगा एक्सेप्ट इन दो के। इन दोनों को फिर आपको सेपरेट याद करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।